मैं इस जगह पर सैर करने नहीं आया हूँ, मैं इसे खुदा का घर बनाऊंगा। खुदा शत्रु हमें सिर्फ लूटने नहीं, हमारी संस्कृति को नष्ट करने आया है। शत्रु अपनी संस्कृति हम पर थोपना चाहता है, हमें मुसलमान बनाना चाहता है और पूर्व में कई लोगों को मुसलमान बना भी चुका है। लेकिन हमें सौगंध है भगवान बालार्क की, भगवान सूर्यदेव की, कि हमें एक एक शत्रु को अपनी मातृभूमि से मारकर खदेड़ना है, उन्हें परलोक भेजना है। और जब तक हमारे रक्त की एक बूंद भी शेष है, हम ना पीछे मुड़ेंगे ना पीठ दिखाएंगे। इस वीडियो में हम राजा सुहेल देव एवं सैयद सलार मसूद गाजी के मध्य हुए बहराइच के युद्ध के विषय में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम दोनों पक्षों के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। राजा सुहेल देव राजभर वंश के शासक थे। 10वीं-11वीं शताब्दी में कन्नौज राज्य में अनेकों स्वतंत्र प्रांतीय शासक हुआ करते थे। इन्हीं प्रांतीय शासकों में दो शासकों का नाम प्रमुखता आता है। वे थे राजा सुहेल देव, राजा वारादेव। शासक भगवान शिव एवं सूर्य देव के उपासक होते थे और बहराइच में सूर्य देव का एक विशालकाय मंदिर भी था जिसे बालार्क कहा जाता था, जब प्रत्येक रविवार को मेला लगता था। यही नहीं, चंद्र एवं सूर्य ग्रहण के समय पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ स्नान करने आते थे। सैयद सालार मसूद महमूद गजनवी, वही महमूद गजनवी जिसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, वहां की मूर्तियों का विध्वंस किया था। सैयद सलार मसूद गाजी उस महमूद गजनवी का भांजा था और महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद 1030 ईस्वी में ये भारत पर आक्रमण करता है। सैयद सलार मसूद के इसी अभियान में बहराइच का युद्ध भी होता है जो 1034 ईस्वी में हुआ था। बहराइच का युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं था, वो एक ऐसा युद्ध था जिसमें लाखों लाख सैनिक मारे गए थे दोनों पक्षों की ओर से। बहराइच के युद्ध की महत्वता इस तथ्य से भी बढ़ जाती है कि सैयद सलार मसूद गाजी ने बहराइच तक पहुंचने के लिए मुल्तान से जो अभियान शुरू किया था उसमें उसके कई राजाओं से युद्ध हुए थे और उन युद्धों में भी लाखों लाख हिंदू सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था और इस्लामिक सेना के भी लाखों सैनिक मारे गए थे। जब सैयद सलार मसूद मुल्तान से अपना अभियान आरंभ करता है तो सबसे पहले उसका मुल्तान के राजा अंगपाल से भीषण युद्ध होता है। सैयद सलार मसूद की सेना में 3 से 4 लाख सैनिक थे, वहीं राय अंगपाल की सेना में 5 लाख सैनिक थे। दोनों के मध्य घमासान युद्ध होता है, कई दिवस तक युद्ध चलता है, दोनों ओर भारी हानि होती है, कई लाखों लोग मारे जाते हैं, परंतु अंततः मुल्तान के राजा अंगपाल उसे रोकने में सफल नहीं हो पाते। तब वो दिल्ली की ओर कूच करता है। दिल्ली में उस समय शासक थे राजा महिपाल, जिन्हें इतिहासकारों द्वारा तोमर वंश का शासक माना जाता है। सैयद सलार मसूद से लोहा लेने के लिए राजा महिपाल 13 लाख की सेना लेकर आते हैं। पुनः एक घमासान होता है इस्लामिक सेना और हिंदू सेना के मध्य, जिसमें रक्त की नदियां बह जाती हैं, लाशों पर लाशें बिछ जाती हैं। मिरात मसूदी के अनुसार यह युद्ध 1 मास तक चला था। राय महिपाल की गदा से सैयद सलार मसूद के 2 दांत भी टूट चुके थे, उसकी आंख भी चोटिल थी, उसके चारों ओर अंधकार ही था, विजय की कोई आशा किरण नहीं थी। उसे यही लग रहा था कि अंततः हमें पीछे हटना पड़ेगा और वापस गजनी लौटना पड़ेगा, किंतु अंतिम समय पर गजनी से उसे सहायता प्राप्त होती है। गजनी के 5 अमीर अपनी सेना लेकर उसके समर्थन में आ जाते हैं, परंतु राजा महिपाल उस सहायता को देखकर भी भयाक्रांत नहीं होते। उनकी सेना अभूतपूर्व पराक्रम का परिचय देते हुए लड़ती रहती है। यह कहा जाता है कि सेना में जब लाखों सैनिक भी वीरगति प्राप्त कर चुके थे, तब भी राजा महिपाल ना तो सैयद सलार मसूद से संधि करने के लिए तैयार थे, ना इस्लाम अपनाने के लिए तैयार थे। उन्होंने इस्लामिक सेना से युद्ध करते हुए ही, उन इस्लामिक सैनिकों का जीवन हरण करते हुए ही अपने प्राणों की आहुति दी। राजा महिपाल तोमर एवं सैयद सलार मसूद के मध्य हुए युद्ध के परिणामों का नकारात्मक मनोवैज्ञानिक परिणाम हिंदू राजाओं पर होता है। जब सैयद सलार मसूद मेरठ की ओर जाता है तो वहां के राजा हरिदत्त उससे संधि कर लेते हैं। उसके पश्चात कन्नौज के राजा भी उससे संधि को तैयार हो जाते हैं, परंतु राजभर वंश के स्वतंत्र शासकों को यह नहीं स्वीकार होता। उनके लिए सैयद सलार मसूद से युद्ध करना धर्म है, क्योंकि सैयद सलार मसूद
अपने राज्य की सीमा विस्तार करने के लिए युद्ध नहीं कर रहा है, वह इस्लाम की सीमा विस्तार करने के लिए युद्ध कर रहा है, इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए युद्ध कर रहा है। इसलिए राजभर वंश के शासकों ने सामूहिक रूप से यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उन्हें सैयद सलार मसूद से युद्ध करना है, संगठित रूप से युद्ध करना है। वहीं दूसरी ओर सैयद सलार मसूद सतरीक नामक क्षेत्र में पहुंचता है, जो आज बाराबंकी क्षेत्र में पड़ता है। वो वहां पर ठहरकर अपनी सेना को हिंदुओं पर फतेह करने के लिए आगे भेज देता है। उस सेना का धुंधगढ़ नामक क्षेत्र में हिंदुओं की सेना से एक भीषण युद्ध होता है। उस हिंदू सेना का नेतृत्व राजा दीनदयाल एवं उनके भाई करणपाल कर रहे थे। उस युद्ध के परिणाम सैयद सलार मसूद को विचलित कर देते हैं, क्योंकि उस युद्ध में न केवल 20,000 मुसलमानों की शहादत होती है, अपितु सैयद इब्राहिम 12 हजारी नाम का एक व्यक्ति मारा जाता है, जो उस इस्लामिक सेना का नेतृत्व कर रहा था, जिसे सैयद सलार मसूद अपने आलिम की तरह देखता था, अपने गुरु की तरह मानता था। उसके अंदर एक प्रतिशोध की आग धधकने लगती है कि शीघ्रातिशीघ्र हिंदुओं से वो इसका बदला लेगा जिन्होंने उसके आलिम को मारा। वह अभी यह सोच ही रहा था कि किस तरीके से प्रतिशोध लिया जाए हिंदुओं से, कि शीघ्र ही उसे माणिकपुर के राजा का एक पत्र प्राप्त होता है, जिसमें माणिकपुर के राजा ने उसे चेतावनी दी थी कि आज तक इस क्षेत्र में मुसलमानों का प्रवेश नहीं हुआ है, तुम यहाँ से चले जाओ, ये क्षेत्र तुम्हारे लिए नहीं है, तुम हमारा और बहराइच के राजाओं का सामना नहीं कर पाओगे। क्योंकि पूर्व में उसे जो विजय मिली थी उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था, तो ऐसी चेतावनियों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता और उत्तर में माणिकपुर के राजा को लिखता है कि मुल्क पर वो काबिज होता है जिसे खुदा मुस्तरिक कर दे। मैं इस जगह पर सैर करने नहीं आया हूं, मैं इसे खुदा का घर बनाऊंगा। खुदा करीम के हुक्म से इस देश से कुफ्र को मिटाऊंगा, कुफ्र को मिटाऊंगा अर्थात काफिरों को मिटाऊंगा। यदि तुम जंग चाहते हो तो देर क्यों कर रहे हो, आओ और मेरे से जंग करो। सैयद सलार मसूद के इस पत्राचार के घटनाक्रम से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सैयद सलार मसूद भारत क्यों आया था। जब भारत आने की प्रेरणा उसने अपने दीन इस्लाम से ली थी। जब माणिकपुर के राजा को सैयद सलार मसूद का उत्तर स्पष्ट हो जाता है तो वो बहराइच के राजाओं को संदेश भेजते हैं कि अब समय आ गया है कि हमें संगठित रूप से सैयद सलार मसूद का सामना करना पड़ेगा। आप एक ओर से आक्रमण कीजिए, हम दूसरी ओर से आक्रमण करेंगे, जिसके कारण सैयद सलार मसूद की सेना का सफाया हो जाएगा। परंतु जो संदेशवाहक उन्होंने बहराइच के राजाओं के पास भेजे थे उसे सैयद सलार मसूद की सेना पकड़ लेती है, जिसके कारण माणिकपुर के राजा को सैयद सलार मसूद की सेना का अकेले ही सामना करना पड़ता है, जिसके कारण इस युद्ध में उन्हें विजय प्राप्त नहीं हो पाती। उन्हें बंदी बना लिया जाता है। कटरा के राय देवनारायण जो उनके साथ लड़े थे उन्हें भी बंदी बना लिया जाता है। परंतु शीघ्र ही यह सूचना कि माणिकपुर के राजा और कटरा के राजा को बंदी बना लिया गया है बहराइच के राजाओं के पास पहुंचती है, तो वो सैयद सैफुद्दीन पर आक्रमण कर देते हैं। सैयद सैफुद्दीन सैयद सलार मसूद का एक सिपहसालार था जो बहराइच के निकट ही उपस्थित था। जब उस पर बहराइच की सेनाओं ने आक्रमण किया तो वो सहायता मांगता है सैयद सलार मसूद से। अब सैयद सलार मसूद जो सतरिक में ठहरा हुआ था वो अपनी सेना लेकर सालार सैफुद्दीन की सहायता के लिए आगे बढ़ता है। जब वो बहराइच की ओर आ रहा था तो मार्ग में उसे सूर्यदेव का बालार्क मंदिर भी दिखता है, जिसे वो ध्वस्त करने के आदेश दे देता है और फिर होता है बालार्क मंदिर का विध्वंस। जैसे महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया था, संभवतः वो भी वैसा ही बुत शिकन बनना चाहता था, इसलिए वो बालार्क मंदिर को ध्वस्त करने के आदेश देता है। जब वो मंदिर को ध्वस्त करता हुआ आगे बढ़ रहा था तो मार्ग में ही उसे ऐसा स्वप्न दिखता है जिसका अर्थ उसके इस्लामिक ज्योतिषीय बताते हैं उसे शीघ्र ही युद्ध में शहादत नसीब होने वाली है। वो गाजी नहीं बल्कि शहीद बनेगा। एक और सैयद सलार मसूद अपनी सेना लेकर आगे बढ़ रहा था, दूसरी ओर हिंदुओं का सैन्य संगठन जिसमें लगभग 21 बड़े छोटे राजा थे, वे सैयद सलार मसूद से युद्ध करने की रणनीति बना रहे थे। शीघ्र ही वे अपना दूत सैयद सलार मसूद को भेजते हैं और ये कहलवाते हैं कि ये हमारा देश है, तुम यहाँ से चले जाओ। अब इसके उत्तर में सैयद सलार मसूद भी अलग अलग राजाओं को पत्र भेजता है और उनसे यही कहलवाता है मैं यहाँ किसी युद्ध करने के लिए नहीं आया,
क्योंकि जंगल का क्षेत्र है, शिकार खेलने आया हूँ। कुछ दिनों यहाँ ठहर कर वापस चला जाऊंगा। वास्तव में दूत भेजना हिंदू राजाओं की मंशा जानने का एक माध्यम था। वो देखना चाहता था कि हिंदू राजा उससे युद्ध करना चाहते हैं, कितने हिंदू राजा उससे युद्ध करना चाहते हैं और वे कितने संगठित हैं। क्या उनमें कोई फूट डाली जा सकती है? क्या कोई संधि करने को तैयार है? परंतु उसे स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू राजा एक साथ संगठित रूप से युद्ध करने के लिए तत्पर हैं। तो वो वैसे ही रणनीति बनाने लगता है और उसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उनके नेतृत्वकर्ता राजा सुहेल देव हैं। फिर आता है वह वर्ष जब बहराइच का युद्ध हुआ था, 1034 ईस्वी। बहराइच के युद्ध में 3 लड़ाइयां हुई थी। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं प्रथम युद्ध पर। सैयद सलार मसूद को अपने गुप्तचरों से यह सूचना मिलती है कि राजभर वंश के शासक भकला नदी के किनारे पर डेरा डाले पड़े हैं। तो वह बिल्कुल भी देर ना करते हुए उन पर रात्रि में आक्रमण कर देता है। क्योंकि रात्रि में अकस्मात ही आक्रमण हुआ था। आरंभ में तो चहु और असमंजस की स्थिति थी, भगदड़ सी मच गई थी। कोई इस दिशा में भाग रहा था, कोई दूसरी दिशा में भाग रहा था। परंतु जैसे ही हिंदू सेना ने होश संभाला, विरण भूमि में आ गए और इस्लामिक सेना का डटकर मुकाबला करने लगे। पूरी रात युद्ध चला और सुबह होते ही इस्लामिक सेना वापस लौटने लगी। हिंदू सेना ने भी उनका काफी दूर तक पीछा किया और जितना संभव हो सका उनकी गर्दन उतारने का प्रयास किया। परंतु युद्ध इतना भीषण था, इतना भयानक था कि 1 लाख मुसलमान मारे गए, 3 लाख हिंदुओं की प्राण हानि हुई। इस युद्ध में मारे गए मुसलमानों से सैयद सलार मसूद इतना क्रोधित था। इस युद्ध के बाद जब वो सूरज कुंड क्षेत्र में गया तो वहां पर जितने भी वृक्ष लगे हुए थे उसने सब वृक्षों को नष्ट करवा दिया, क्योंकि उसे यह पता चला कि इन वृक्षों का उपयोग सूर्य देव की पूजा के लिए किया जाता है। दूसरी ओर हिंदू राजा भी शीघ्र प्रतिशोध लेना चाहते थे। 2 मास के पश्चात फिर होता है बहराइच का द्वितीय युद्ध। इस युद्ध में हिंदू राजाओं ने अपनी चूकों से शिक्षा ली थी। प्रथम युद्ध होता है, उसके पश्चात बहराइच के 21 राजाओं में मंत्रणा होती है। उस मंत्रणा पे उन कारणों पर चर्चा होती है जिसकी वजह से इस्लामिक सेना को विजय मिली थी। उस विश्लेषण में 3 विषय प्रमुखता सामने आते हैं। पहला, इस्लामिक सेना किसी धर्म युद्ध में नहीं मानती है। वे ये नहीं मानते कि रातों में युद्ध करना अधर्म है। वे छल कपट करने में कोई परहेज नहीं करते। इसीलिए हमें रात्रि आक्रमण के लिए भी तैयार रहना होगा। दूसरा, इस्लामिक सेना का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है उनके घुड़सवार। हमें इन घुड़सवारों को रोकने का सर्वाधिक प्रयास करना चाहिए। उसके लिए राजा सुहेल देव लोहारों को आदेश देते हैं कि सहस्त्रों की मात्राओं में कीलों का, सिंगों का और पैनी नुकीली लकड़ियों का निर्माण किया जाए। इन कीलों और सिंगों को विष में डुबाकर मार्ग में बिछाया जाएगा, जिसके कारण इस्लामिक घुड़सवार सेना के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा। साथ ही साथ इस युद्ध में आतिशबाजी का भी प्रयोग किया जाएगा, जिससे उनके अश्व विचलित हो सके। तीसरा, राजा सुहेल देव ये देखते हैं इस्लामिक सेना में बड़ी मात्रा में गाय और बैल भी होते हैं। इन गाय बैलों का उपयोग वे अपनी भूख मिटाने के लिए भी करते हैं, एक युद्ध नीति के तौर पर भी करते हैं। जब वे युद्ध भूमि में आते हैं तो उनकी सेना अनेकों बार चारों ओर बैलगाड़ी से घिरी होती है, जिनके आगे गाय होती हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हिंदुओं के धर्मशास्त्र में गोवध निषेध है, जिसका अर्थ युद्ध भूमि में यह हुआ कि हिंदू सेना हम पर तब तक आक्रमण नहीं कर सकती जब तक हमारे आगे बैलगाड़ी लगी है। केवल हम ही उन पर आक्रमण कर सकते हैं। युद्ध भूमि में इसका लाभ इस्लामिक सेना को मिलता है। इसीलिए वो आदेश देते हैं युद्ध से पूर्व ही जहां पर भी उनकी सेना गाय और बैलों को चराने जाए, हमें उस क्षेत्र का पता लगाकर उनकी गाय और बैलों को बंदी बना लेना है। और यदि युद्ध भूमि में वो बैलगाड़ियों का प्रयोग करें भी तो हमें ऐसे युद्ध के लिए तत्पर रहना होगा। पिछले युद्ध से मिली इन 3 शिक्षाओं के साथ ही हिंदू सेना बहराइच का द्वितीय युद्ध लड़ती है। इस बार भी आक्रमण रात्रि में ही होता है। अब जब उनकी सेना आती है तो उनकी घुड़सवार सेना पर उन विषभुजी कीलों का प्रयोग होता है, आतिशबाजी होती है, जिसके कारण घोड़े विचलित होते हैं। इसके कारण 3 लाख मुसलमान सैनिक मारे जाते हैं।
एक तिहाई इस्लामिक सेना मौत के घाट उतार दी गई थी। रजब सालार जो इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, उसका मुख भी चोटिल हो जाता है, परंतु यह युद्ध भी निर्णायक सिद्ध नहीं हो पाता। दोनों पक्षों से भारी हानि होती है। अधिक हानि तो इस्लामिक सेना की होती है। सैयद सलार मसूद अभी जीवित था, रजब सलार भी चोटिल हुआ था परंतु जीवित था। हाँ, उसके गजनी के अनेकों सिपह सलार मारे जा चुके थे। अब होता है निर्णायक युद्ध, जिसे बहराइच का तृतीय युद्ध कहा जा सकता है, क्योंकि पूर्व युद्ध निर्णायक नहीं हुए थे। राजा सुहेल देव व अन्य हिंदू राजा इस युद्ध को निर्णायक बनाना चाहते थे। इसी कारण से उन्होंने अपने क्षेत्रों में यह उद्घोष करा दिया था कि यदि घर में 10 भाई हैं तो उनमें से 9 भाई इस युद्ध में भाग लें। हर घर से व्यक्ति आए इस धर्म युद्ध में सम्मिलित होने के लिए। गांव-गांव जाकर साधु संत लोगों का जन जागरण कर रहे थे। हर माताओं से उनके बेटों को मांग रहे थे। यह आह्वान हो रहा था कि जिस राक्षस ने सूर्य देव के मंदिर का विध्वंस किया है, उससे प्रतिशोध लेना है। केवल कन्नौज क्षेत्र से नहीं, उत्तर भारत के अनेकों प्रांतों से लोग इस युद्ध में सम्मिलित होने आए थे, क्योंकि हिंदुओं ने धर्म रक्षा का आह्वान कर धर्म युद्ध की घोषणा कर दी थी। इस्लामिक सेना भी इस युद्ध को निर्णायक बनाना चाहती थी। उसने भी जिहाद की घोषणा कर दी, एक ऐसा जिहाद जो आज तक न देखा गया न सुना गया, जिसमें रजब सलार अपने सैनिकों को उनके बाप दादाओं की कस्में दे रहा था। उन्हें खुदा की कस्में दी जा रही थी कि यदि खुदा से मोहब्बत करते हो तो ये जंग लड़ो, खुदा तुम्हें फतेह देगा। और फिर आती है वह घड़ी जब बहराइच का तृतीय युद्ध होता है। राजा सुहेल देव ने अपनी सेना के अंतिम संबोधन में कहा था, शत्रु हमें सिर्फ लूटने नहीं, हमारी संस्कृति को नष्ट करने आया है। शत्रु अपनी संस्कृति हम पर थोपना चाहता है, हमें मुसलमान बनाना चाहता है, और पूर्व में कई लोगों को मुसलमान बना भी चुका है। लेकिन हमें सौगंध है भगवान बालार्क की, भगवान सूर्यदेव की, कि हमें एक एक शत्रु को अपनी मातृभूमि से मारकर खदेड़ना है, उन्हें परलोक भेजना है। और जब तक हमारे रक्त की एक बूंद भी शेष है, हम ना पीछे मुड़ेंगे ना पीठ दिखाएंगे। राजा सुहेल देव के इस ज्वलंत संबोधन से हिंदू सेना का मनोबल आसमान छूने लगता है। जब वह युद्ध भूमि में जाता है तो यह विचार करके जाता है कि यह कोई सामान्य युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है। वैसा ही धर्म युद्ध है जैसा रामायण और महाभारत में हुआ था। युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं आकर आमने सामने डट जाती हैं। इस्लामिक सेना लगभग 30 लाख की थी। यहां पर भी युद्ध भूमि में इस्लामिक सेना ने अपने सैनिकों को चहुओं ओर से बैलगाड़ियों से घेर रखा था, ताकि हिंदू सेना उन पर आक्रमण ना कर सके। आज राजा सुहेल देव की हिंदू सेना हर परिस्थिति में युद्ध को अंतिम रूप देने के लिए तैयार थी। वे इस बैलगाड़ियों की परवाह ना करते हुए उन पर आक्रमण कर देते हैं। साथ ही इस युद्ध में हिंदू सेना के पास ऐसे घुड़सवारी धनुर्धर भी थे जो निरंतर उन पर बाणों की वर्षा करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिसके कारण इस्लामिक सेना को अत्यंत हानि उठानी पड़ती है। एक भीषण संग्राम प्रारंभ हो जाता है। कई दिवसों तक युद्ध होता है कि अचानक ही यह सूचना मिलती है कि उनका एक प्रमुख सिपह सलार मीर नसरुल्लाह मारा गया, जिसके कारण इस्लामिक सेना में भगदड़ मच जाती है और वह वापस भागने लगती है। शीघ्र ही यह सूचना मिलती है कि रजब सालार, जिसने पूर्व बहराइच के युद्ध का नेतृत्व किया था, हिंदू सेना की एक टुकड़ी ने उसे घेर कर मार डाला। और कुछ ही दिनों के पश्चात भारतीय सेना सलार मसूद को घेरने का प्रयास करती है और इस्लामिक व्यूह रचना को तोड़ते हुए सलार मसूद के निकट पहुंच जाती है कि वहां पर सैयद सैफुद्दीन उसे बचाने के लिए पहुंचता है। और परिणाम यह होता है कि सैयद सैफुद्दीन मौत के घाट उतारा जाता है। इस समाचार से उनकी सेना में पुनः भगदड़ मच जाती है। जिहाद की फतेह का विश्वास जो अभी तक बुलंदी पर था, अब वो डगमगाने लगता है। उस दिवस तो सैयद सलार मसूद जीवित बच जाता है, परंतु शीघ्र ही उसके काल कवलित होने का अवसर भी आता है। जब राजा सुहेल देव की टुकड़ी उसकी व्यूह रचना का भेदन करते हुए अंदर प्रवेश कर जाती है, उस पर चारों ओर वाणों की वर्षा करने लगती है। सलार मसूद के निकटवर्ती सैनिक धराशायी होने लगते हैं, वह अकेला पड़ने लगता है। तभी राजा सुहेल देव का एक वाण उसके गर्दन पर जाकर लगता है, जिसके कारण वो घोड़े से गिर जाता है। सिकंदर दीवाना नाम का व्यक्ति उसे घायल अवस्था में युद्ध भूमि से निकाल कर ले जाता है। वह जीवित नहीं बच पाता, उसकी मृत्यु हो जाती है।
उसकी मृत्यु का समाचार मिलते ही मुस्लिम सेना भाग खड़ी होती है। जो हिंदू सेना वहां पर उपस्थित थी वह सिंहनाद करने लगती है, आकाश मंडल राजा सुहेल देव की जय, भगवान बालार्क की जय के उद्घोष से गूंजने लगता है। इस युद्ध में जो मुसलमान 30 लाख सैनिक थे उसमें से अधिकतम सैनिक मारे गए थे। आप ये कल्पना कर सकते हैं कितना भीषण संहार था ये इस्लामिक सेना का हिंदुओं के द्वारा। इससे पूर्व में जितने युद्ध हुए हैं अरबों एवं हिंदू राजाओं के बीच, ना ही अरबों की अथवा इस्लामिक शासकों की इतनी भारी हानि हुई है, ना ही इतनी भारी सेना लेकर वो रणभूमि में आए हैं। क्योंकि ये एक ऐतिहासिक युद्ध था, इसके दूरगामी परिणाम हुए थे। एक और इस युद्ध से जो हिंदू राजा थे उनका मनोबल अत्यधिक बढ़ गया था। इतना बढ़ गया था जिन दिल्ली के तोमर वंश के शासकों ने लाखों सैनिकों को मरवाकर अपने प्राण देना स्वीकार किया था। एक समय ऐसा भी आया कि जब उन्हीं तोमर वंश के शासकों ने हासी, थानेश्वर, नगरकोट ये क्षेत्र जो गजनी के अधीन आया करते थे उन्हें वापस विजित कर लिया। वहीं दूसरी ओर इस युद्ध के पश्चात हमें मोहम्मद गोरी के आने तक कोई विशेष युद्ध नहीं दिखाई पड़ता हिंदू राजा अथवा गजनी के शासकों के मध्य। परंतु यह कितनी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे भीषण युद्ध का वर्णन जिसका प्रभाव लगभग 100 वर्षों तक गजनी के शासकों पर था, जिसने भारत के हिंदू शासकों का मनोबल बढ़ाया था, उसका वर्णन हमारी एनसीईआरटी की पुस्तकों में नहीं है। यह भी सत्य है कि भारत की अधिकतम आबादी राजा सुहेल देव के विषय में नहीं जानती थी, उनका नाम तक नहीं सुना था जब तक अमीश त्रिपाठी जी ने उन पर एक उपन्यास नहीं लिखा। जबकि इस युद्ध का विस्तृत वर्णन है मिराते मसूदी में। यदि आपको भी लगता है कि मार्क्सवादी इतिहासकारों ने हमारा इतिहास छुपाया है तो अपना मत व्यक्त करें कमेंट में। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। यदि आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी